नमस्कार मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा में जो भी राजस्थान जीके के टॉपिक है उनमें से हम एक टॉपिक कर रहे थे रीति रिवाज, है ना। उसका पहला पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था और दूसरा पार्ट आपके आज करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हमने जो है कल सॉल्व किए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। राजस्थान जीके वो पर्यावरण अध्ययन का जो भी पार्ट है वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा, है ना। चलिए, इसलिए सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी का है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केरियावर, जलवा समारोह, जडूला समारोह या फिर तोरण समारोह। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का मित्रों क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताइए मित्रों। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, उसे कहते हैं जलवा समारोह। क्या कहते हैं? जलवा समारोह कहते हैं। गांव के कुएं होते हैं ना, उनके पास शोभा यात्रा ले जाई जाती है ना, और वहाँ पर पूजा की जाती है, तो वह प्रथा आपके जलवा समारोह कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। चलिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। अब जानोटण क्या है? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, या एक कृषि कर है, या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ये अपने वर पक्ष है ना, लाड़ा की ओर से दिया जाने वाला क्या है? भोजन। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है ना आपको? चलिए, हाँ बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या है? ढूंढ हम मनाते हैं ना, ढूंढ। बताइए ढूंढ कब मनाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, कब मनाते हैं? पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव, यह एक लोक नृत्य। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार, विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिया जाने वाला उपहार। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या आता है? जब होली होती है तो उसका ढूंढ मनाई जाती है। तो ढूंढ में क्या कहते हैं? बहुत सारे उसको मिठाई से तोलते हैं, है ना। एक तराजू की एक तरफ मिठाई रखते हैं और एक तरफ उस बच्चे को रखते हैं और उसे तोलते हैं मिठाई बरोबर, ऐसा कुछ करते हैं, है ना, ढूंढ पर। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है, ढूंढ मनाई जाती है? बताइए। तो ये होली के अवसर पर मैंने आपको अभी बताया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो होली आती है अगली, उस पर क्या मनाई जाती है? ढूंढ मनाई जाती है। उसमें मिठाई से तोला जाता है ना, मिट्टी गलत बोल दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, झाला मिला की आरती की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होली पर, विवाह पर, बच्चे जन्म पर या नांगल पर? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो ये बच्चे जन्म पे जो है झाला मिला की आरती की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका झाला मिला की आरती, तो ये तो आपके विवाह पर की जाती है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विवाह पर की जाती है झाला मिला की आरती। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओजको, अस्कनो, अवाह या फिर अवोचरण? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। क्या कहलाता है रात्रि भर जागरण? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपके ओजको। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, अटपटे से शब्द है। चलिए, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? बताइए मुगदड़ा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटते उसे मुगदड़ा कहते हैं। वधू को मूंग और घी खिलाना। लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कढ़ाई पिरोई जाती है, या भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, है जल झूलने, एकादशी पूजन। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। बताइए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। रीत कहा जाता है, बताइए रीत कहा जाता है विवाह से पूर्व लड़के वालों की ओर से लड़की को भेजे गए उपहार। विवाह से पूर्व लड़की वालों की ओर से लड़के वालों को भेजे गए उपहार, विवाह के बाद वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए गए उपहार, या विवाह के बाद वर पक्ष के संबंधियों द्वारा वधु को दिए गए उपहार। बताइए रीत 34 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, विवाह से पूर्व लड़के वालों की ओर से लड़की को जो उपहार भेजते हैं वह कहलाती है रीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सोटा और सोटी खेलना क्या रस्म है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, विवाह उपरांत ये सोटा और सोटी जो ये खेल खेला जाता है वधु और वर द्वारा, पता है ये आपको। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक कितने संस्कार अनिवार्य माने गए हैं? तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया 16 संस्कार। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा। गर्भाधान मतलब जन्म, अंत्येष्टि मतलब मृत्यु तक आपके 16 संस्कार जो है वो होते हैं। मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी का, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं को स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना कौन सा संस्कार कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर मित्रों होगा वह सीमंतोन्नयन कहलाता है। कौन सा संस्कार? सीमंतोन्नयन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? बताइए। जब बालक का जन्म होता है तो उस पर कौन सा संस्कार किया जाता है? 39 का जो राइट आंसर होगा वह होता है जात कर्म। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास किस संस्कार द्वारा ले जाया जाता है? 16 संस्कार आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किस संस्कार गुरु के पास जब भेजा जाता है तो वह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपनयन संस्कार के तहत गुरु के पास जो है शिक्षा के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक। ब्रह्मचार्य आश्रम किस संस्कार के द्वारा प्रारंभ होता है? तो वही बात है ना, उपनयन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 41 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। उपनयन संस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। समावर्तन, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत या निष्क्रमण। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यज्ञोपवीत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 43 का करेक्ट आंसर, गृह आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? विवाह। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए, वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता था? वेदों का पठन और अधिकार लेने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता था? 44 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? वेदा आरंभ। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह सीमंतोन्नयन। 45 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? उसके लिए भी आपके सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, शिशु के 3रे एवं 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार कौन सा जिसमें शिशु के कान बिंधे जाते हैं? बताइए। कर्णछेद, कर्णकाट, कर्णछाल या कर्णवेद। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा कर्णवेद। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा। कर्ण यानी कान, वेद यानी वेदना, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को कौन सा संस्कार किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का, तो वह किया जाता है अन्न ग्रहण, है ना, अनप ग्रहण। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, है ना, अन्नप्राशन। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए, सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार कौन सा है जिसमें बड़ाचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? देखो,
इसको आप कर ले ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 केशांत, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा, केश को कटाने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलिए, गर्भाधान से पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं कौन सा संस्कार कहलाता है? 49 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? गर्भाधान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या कहलाता है? गर्भाधान ही कहलाता है ना। 50 देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु किया जाने वाला संस्कार। 50 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विद्या आरंभ। क्या कहलाता है? विद्या आरंभ। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का, तो वह है नामकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या कहलाता है? नामकरण, जिसके तहत उसको नाम दिया जाता है बच्चे को, है ना। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी का है, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बताइए। तो वह होगा 1 व 2 दोनों, है ना। इसे समावर्तन और दीक्षांत दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। ये हमने 27 क्वेश्चन किए हैं। तो ये पार्ट 2 में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित इसमें रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।